और इधर 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम B से लेकर के C तक के डिस्टेंस को अगर हम x मानते हैं, आप खुद ही सोचिए कि टोटल 80 है, 80 में से x निकाल देंगे तो जो बचेगा वही ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू, अब x की वैल्यू ही नहीं पता है तो इसको हम क्या राइट कर देंगे, 80 माइनस x, ये यहाँ पे इतनी वैल्यू राइट कर दी जाएगी, ठीक है। अब सपोज दैट कि ये फिगर आपको बना के दे दिया गया है, आपसे कहा गया है कि हाइट निकालिए और इनके बीच के डिस्टेंस निकालिए, कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वही बात है कि हम लोग यहाँ पे tan की वैल्यू पता करते हैं। तो सबसे पहले 60 दिख रहा है तो tan 60 निकाल लेते हैं। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर h हो गया, बेस कितना है x, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो x का मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, तो x √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x √3। तो हाइट तो हम तब निकाल पाएंगे जब x की वैल्यू पता होगी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू पता हो जाए तो हम ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, अगर ज़रूरी है तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे फिर से हमने यहाँ पे लेते हैं tan 30। तो tan 30, अब 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ, क्योंकि tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया h, बेस कितना है यहाँ पे 80 माइनस x, ये इतना बेस हो गया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस x, ये इतना राइट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 80 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3। अगर हम उधर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे h √3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने h की वैल्यू निकाल रखे हैं हम यहाँ पे, तो h इक्वल टू x √3 है। तो जहाँ पे h लिखा हुआ है वहाँ पे x √3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे h लिखा हुआ है वहाँ पे x √3 लिख देंगे। ये h की जगह पे इतना लिखे हैं ये वाली चीज़, और ये जो √3 था वो ये वाला है, ठीक है। तो सिर्फ h की जगह पे x √3 लिखेंगे, बाकी √3 दिया हुआ था। तो यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल टू x √3, और √3 जब आपस में टकराएंगे तो ये 3x हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो 80 इज इक्वल टू 3x। अब एक जैसी जो चीज़ें हैं उसको एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू 4x, 80